का क्वेश्चन बेटे वो हमें कह रहे हैं ऑन फर्स्ट, ये मैंने नए सिलेबस से उठा लिया। माइक अपने प्लीज बंद कर दें। लाइट आई थी 3:30 में चली है 2 घंटे। अच्छा बच्चों, जैसा कि मैं आपसे डिस्कस कर रहा था ऑन फर्स्ट माई अल हकीम फार्मेसी हैज फॉलोइंग रिजल्ट्स। ओके, अच्छा हुआ क्या कि वहां पे फायर लग गई बच्चों। आग लगने के बाद जो मटेरियल बचेगा, आग लगने के बाद वाला मटेरियल सर वो एंडिंग मटेरियल होगा। सर वो बिगनिंग क्यों नहीं है बेटे? आग लगने के बाद जो बचेगा वो एंड वाला ही होगा ना, बिगनिंग वाला तो नहीं होगा। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास बेटे साथ जी वालेकुम, जो हमें चीजें दी गई हैं हम उसको मुकम्मल कर लेते हैं। ठीक है, चलें जी। तो सबसे पहले आप देखें, सबसे पहले बेटा देखिए, अब मैंने ये पूरा फॉर्मेट बना लिया। फॉर्मेट में बेटे सबसे पहले मैं क्या देखूंगा? सर आप चीज़ों को इनपुट करें और फारिग करें इनको। ठीक है, चलें कर लेते हैं। अब बेटा सबसे पहले हमें ओपनिंग रॉ मटेरियल कितनी अमाउंट है ओपनिंग रॉ मटेरियल की? सर ओपनिंग रॉ मटेरियल की अमाउंट है 40,000। बेटा परचेजेस की कितनी अमाउंट है? सर परचेजेस वो नीचे देखे ना सर, लिखी हुई है। अच्छा चलो मैं जिस स्टाइल से पहले करता हूँ उसी स्टाइल से करता हूँ। ठीक है, यानी मैं एक साइड से शुरू हो जाता हूँ। बेटा ये देखो, ये रॉ मटेरियल ये क्लोजिंग है, ओपनिंग नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ क्लोजिंग के सामने यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट, बेटा नेक्स्ट है हमारे पास ओपनिंग रॉ मटेरियल। अच्छा ओपनिंग बच्चों नहीं ना, ओपनिंग 40,000 के और 40 है, हाँ वो बेटा 65 है ना अल्लाह के बंदों। 65 है। बेटा एंडिंग 65, वो जो है वो एंडिंग है 65। उसके बाद बच्चों एंडिंग आगे क्या है? 65 के बाद 1,05,000 वो क्या दी गई है? एंडिंग फिनिश गुड्स। ये देखो मैंने एंडिंग फिनिश गुड्स के सामने लिख दिया है बच्चों। ठीक हो गया, मैं कोई नहीं देखता कि मैं क्वेश्चन को एक साइड से पकड़ लेता हूँ। अच्छा ओपनिंग रॉ मटेरियल ये बेटा कितना है? 40,000। नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, ये देखो मैंने ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के सामने लिख दिया। चलो भाई बेटा जी नेक्स्ट। सर नेक्स्ट हमारे पास है 1,20,000 ओपनिंग फिनिश गुड्स। ये बेटा मैंने 1,20,000 इसके सामने लिख दिया। चलो नेक्स्ट सर, नेक्स्ट हमारे पास सेल्स है, नहीं यूज करनी। 2,50,000 की परचेजेज हैं बेटा, 2,50,000 की, 2,50,000 की परचेजेज हैं। और उन परचेजेज में बेटा मुझे क्या ऐड करना है? सर उसमें फ्रेट इन्वर्ट को ऐड करना है। कितने हैं बच्चों? 12,000। तो मैंने जब इसमें ये ऐड किया तो मेरा ये बन गया। ठीक है, अब बेटे नेक्स्ट क्या है? सर नेक्स्ट हमारे पास है लेबर। लेबर 1,60,000 है, तो बेटा लेबर के सामने मैंने 1,60,000 लिख दिया। और लेबर का बेटा 75% दूंगा तो क्या निकल आएगा मेरा? FOH निकल आएगा। फाइन। अब बच्चों यहाँ पे ना मुझे रुक के अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेना चाहिए। क्या करना मुझे चाहिए? सर आपको अपना क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना चाहिए कि इसमें ना इसको ऐड कर लें और इसमें से इसको माइनस कर दें। जैसा कि मैं इसमें से, तो ये बेटे मेरा क्या निकल आएगा? मेरा मटेरियल यूज निकल आएगा। चलो अब बेटा मुझे आगे मूव करना है। सर अब आप इनको ऐड कर लें तो आप मूव कर सकते हैं आगे। लो बच्चों ऐड हो गया। सर अब आप इसमें इसको ऐड करें तो ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे आके मैं रुक गया हूँ, अब आगे नहीं चल सकता हूँ जब तक मेरे पास वर्क इन प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब इशू पता है क्या है? अब इशू बच्चों ये है कि मुझे यहाँ नीचे से रिवर्स ऊपर जाना पड़ेगा, मैं नहीं चल सकता हूँ। अच्छा मुझे बताओ, वो क्वेश्चन में टोटल सेल्स दी गई हैं, कितनी दी गई हैं? सर वो दी गई हैं 77600। ठीक है बच्चों। अच्छा बेटा जी अब आप मुझे ऐसा बताएं कि उसके अंदर ये तो बहुत तंग कर रहा है, फारिग करो इसको, डिलीट कर दो। बेटा आपने नीचे जाना है स्पोर्टिंग कैलकुलेशन में, यहाँ पे आपने लिखनी है सेल्स और यहाँ लिखनी है ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा जी, अब बच्चे यहाँ क्या करना है? सेल्स कितनी है?
60,000 और ग्रॉस प्रॉफिट बच्चों कितने 23,28,000 ये हो गया। चलें अब बच्चों मुझे ये बताओ कि कितने % है ग्रॉस प्रॉफिट सेल का। सर इस पे डिवाइड करें और इस आंसर को आप 100 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है बेटा, इसको मैं इस पे क्या कर दूं, डिवाइड करके 100 से बच्चों क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर। बच्चों कितने % है ग्रॉस प्रॉफिट सेल का 30%। बेटा ये 30% है, याद रखना। ठीक है, अच्छा जी, इसके साथ परसेंटेज लगा लेना। अब बच्चों अगर ग्रॉस प्रॉफिट सेल का 30% है तो कॉस्ट सेल्स का कितने % होगी, कॉस्ट सेल का कितने % होगी सर 70%। 70%। बच्चों एक सेल दो चीजों से मिलके बनती है ना, कॉस्ट और ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट अगर से क्या है बच्चों, सर ग्रॉस प्रॉफिट अगर 30% है तो सेल क्या होगी बेटा 70% होगी। अच्छा ये मैंने 70% निकाला, क्या 30% निकाला कैसे, सर आपने इसको इस पे डिवाइड किया और फिर 100 जो आंसर आया उसको 100 से मल्टीप्लाई, तो ये बेटा मेरी परसेंटेज निकल। अब बच्चों ये मुझे ये सेल दी हुई, अगर इस सेल का मैं क्या ले लूं 70%, तो मेरी कॉस्ट नहीं निकल आएगी, क्या निकल आएगी बेटा कॉस्ट। तो कॉस्ट इज इक्वल टू, बेटा मैंने क्या किया 9,60,000 मल्टीप्लाई बाय 0.70, 70% को 0.70 भी कहते हैं परसेंटेज में। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा बच्चों, सर अभी निकाल लेते हैं, 9600 मल्टीप्लाई बाय 0.70, 6,72,000, 6 लाख। तो बेटा ये मैंने उठाया और यहाँ लिख। अब बच्चों रिवर्स जाओ ना, ये लेस की बजाय इसमें क्या हो जाएगा, जब हम रिवर्स जा रहे होते हैं तो साइन भी रिवर्स हो जाते हैं, ऐड की बजाय लेस हो जाएगा। ये बेटे क्या हो जाएगा, ऐड की बजाय आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों लेस हो जाएंगे, तो ऊपर वाला आंसर आ जाएगा। देखो ना बेटे, इसमें से मैंने इसको क्या किया, माइनस करना था, मैंने ऐड कर दिया, माइनस किया तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक, अब बच्चों मुझे ये भी दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, ये भी प्लस का है, ये देखो ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। मैं ये दरमियान वाली वैल्यू कैसे निकालूं, सर इसमें से इसको माइनस करें, ये दरमियान वाली वैल्यू आ जाएगी 65,000, ये देखो आंसर आ गया। ठीक है बेटे, तो बस आपने इतनी सी स्पोर्टिंग कैलकुलेशन करनी है और नीचे ये काम करना है। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है इसके अंदर। कोई क्वेश्चन है बच्चों आपके ज़हन में? सर एक क्वेश्चन है। जी बोले। सर ये तो एस्टिमेटेड हमने निकाला है पिछले साल का, तो ये तो एस्टिमेटेड हुआ। हाँ बेटे ये देखिए ना, आप किस लाइन को पढ़ रहे हो पुत्र? नहीं मैं पढ़ नहीं रहा सर, मैं ये देख रहा हूँ कि आपने जो कैलकुलेशन निकाली है वो पिछले 5 साल की सेल और ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करके निकाला है। तो ये हमारा एक्चुअल तो नहीं होगा, ये तो हमारा एस्टिमेटेड ही होगा जो आपने सेल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाला है। बेटे बेसिकली ना ये जो हिंट देने का मकसद उसका था वो यही था कि यार मैंने आपको और डिटेल प्रोवाइड नहीं की, आप इन एस्टिमेशंस को यूज़ के करके कॉस्ट निकाल लें। बेटा ये तलाल ये डेटा देने का मकसद ही यही था कि रिव्यू, देखो ना अब इसमें एस्टिमेट क्यों लगाया हमने, उसकी वजह है बेटे, देखो ना जब जब एक जगह पे आग लग जाती है तलाल तो चीज़ें तो तबाह हो जाती हैं, और अगर अच्छा अच्छा सही। चीज़ें बेटे जब तबाह हो गई हैं तो फिर तो हम तलाल एस्टिमेट्स पे ही पुत्र चलेंगे ना। जी सर समझ आया। ठीक है चलें। बच्चों मैंने टैक्स का